हेलो। हाय, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? चलिए, तो घर बैठे करें सीपीसीटी एंड एएसआई की कंप्लीट तैयारी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हम डेली शाम को क्लास करते हैं 5 o'clock सीपीसीटी एंड एएसआई के स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो और सॉरी, अपनी प्रेजेंस शो कर दो कि सर हमने क्लास ज्वाइन कर ली है। आप हेलो, हाय या फिर अपने नेम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपने थंबनेल चेक किया होगा कि आज के इस क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर सीपीसीटी एग्ज़ाम्स, यानी ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में या तो आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। देखो, क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हमें क्वेश्चन तो समझना ही समझना है, साथ ही साथ में जो उनके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे तो देख, क्वेश्चन का आंसर तो आप आसानी से कर दोगे, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड की थ्योरी वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चार जो ऑप्शन दिए होते हैं, अगर उस टॉपिक के बारे में आपको ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है तो उन चार ऑप्शन की हेल्प से आराम से क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसा हमने काफ़ी क्वेश्चन में देखा था और आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी एंड एएसआई की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in पर विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा वीडियो कुछ कोर्स के कुछ फीचर्स हैं, जैसे प्री रिकॉर्डेड आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, 300 पेज का पीडीएफ मिलेगा, लाइव डाउट सेशन रहेंगे, सभी क्लासेस हिंदी मीडियम, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ध्यान में रखे बनाई गई हैं। थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशंस मिलेंगे और आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे विथ लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। ठीक है, तो ये सारे की फीचर्स हैं। इसके अलावा ये कोर्स के टॉपिक, यानी इतने सारे टॉपिक को हमने अपने वीडियो कोर्स, वीडियो प्लस पीडीएफ कोर्स में कवर किया हुआ है। आप अधिक जानकारी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो काफ़ी लोग लाइव आ गए हैं। अब हम अपनी सीधी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू, यानी मदरबोर्ड पर जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनमें सूचना या फिर इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है। ऑप्शन फर्स्ट है CMOS के द्वारा, फ्लैश मेमोरी के द्वारा, पेरिफेरल्स के द्वारा या फिर बसेस के द्वारा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इन्फॉर्मेशन का ट्रैवल होता है, देखो इन्फॉर्मेशन का ट्रैवल अगर हम देखें तो काफ़ी माध्यम से होता है, लेकिन ये कहाँ पे पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है मदरबोर्ड पर। यानी मदरबोर्ड में जो सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे आपके रैम हो गया, रोम हो गया या फिर अदर कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे में जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी वो किस वे में करेगी, किस माध्यम से करेगी, वे मैंने किस माध्यम से करेगी, तो वो आप यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आंसर भी कर रहे हैं। चलिए, कमेंट कोशिश करिए क्या होगा आंसर। देखो, अगर हम CMOS की बात करें तो CMOS का काम सूचना को या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करना तो है नहीं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट कर दो। CMOS का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्साइड, S फॉर क्या है? सेमी कंडक्टर। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पर उपयोग होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताइए। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी जानते हो, हमने काफ़ी बार पढ़ा है फ्लैश मेमोरी के बारे में। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेन ड्राइव, यानी ऐसी मेमोरी जिसको हम कभी भी राइट कर सकते हैं, कभी भी रीड कर सकते हैं, यानी रीड और राइट दोनों वे में होती है। यही हम उसमें डेटा कभी भेज सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। पेरिफेरल्स हम जानते हैं, ऐसी डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर से जुड़ी हों, चाहे वो इनपुट भी हो सकते हैं या फिर आउटपुट भी हो सकते हैं। बसेस, यानी बसेस
आंसर हो जाएगा बस के द्वारा, यानी बसेस के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मदरबोर्ड पे कंपोनेंट में ट्रांसफ़र होती है। यानी इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो बस है, ठीक है, बसेस है। क्या है बसेस, कितने टाइप की होती है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ें। यस, तो हम बात करते हैं कि आखिर ये बस है क्या। तो फर्स्ट में माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बस। बस क्या है, ये वो वाली बस नहीं है जो आप सोच रहे हो ट्रैवल करने वाली, ये वो बस नहीं है, ये कंप्यूटर के अंदर है। क्या है बस, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बस एक संचार प्रणाली, यानी बस एक कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है किसका, जो कंप्यूटर के अंदर या फिर कंप्यूटर के बीच जो कंपोनेंट का डेटा का ट्रांसफ़र करती है। समझ में आ गया, यानी बस एक ऐसी प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिससे हम इंफॉर्मेशन का ट्रैवल करते हैं, ठीक है। बस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के साथ, यानी वायर, ऑप्टिकल फायर और सॉफ्टवेयर को कवर करती है, यानी वायर के द्वारा या फिर ऑप्टिकल फायर के द्वारा वो कवर करती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी हो सॉफ्टवेयर के द्वारा भी काफ़ी टाइम्स कवर होता है। अब कैसे सॉफ्टवेयर से कमांड करता है ये हम आगे देखेंगे। अब बात आती है कि टाइप ऑफ बसेस, यानी बस तो होती है लेकिन टाइप ऑफ बसेस अगर हमें पता चल जाए तो हम समझ जाएंगे कि आखिर ये ऐसे कम वर्क करती है, ठीक है। तो टाइप से समझेंगे। फर्स्ट टाइप है आपका क्या, फर्स्ट टाइप है एड्रेस बस। अब ध्यान से पढ़ना, इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन है। क्या है, कैरीज मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट सच एज प्राइमरी स्टोरेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कैरी करता है मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस को रखता है, जैसा कि एड्रेस बस है यानी एड्रेस का काम करता होगा, फ्रॉम प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट, यानी हमारे सीपीयू से जो अदर कंपोनेंट जुड़े हैं, कनेक्ट है, उनके एड्रेस को स्टोर करता है, कैरी करता है, रखता है, उसकी जानकारी रखता है। क्यों, क्योंकि जब कम्युनिकेशन करना होगा तो उस पर्टिकुलर डिवाइस का एड्रेस होगा। जैसे हमारे कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइस लगी होती हैं, हर डिवाइस का एक अपना खुद का एड्रेस होता है। जैसे अगर हम बात करें, प्रिंटर है, स्पीकर है, आपका स्कैनर है, ठीक है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनका खुद का एड्रेस होता है। क्योंकि जब तक इनका एड्रेस नहीं होगा तो ये हमारा सीपीयू उनसे वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एड्रेस बस का आपको काम समझ में आ गया, यानी एड्रेस को स्टोर कैरी करता है, ठीक है, स्टोर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा यस डेटा बस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि नाम में ही, इनकी नेम में ही इनकी डेफिनेशन है। डेटा बस क्या करता है, कैरी द डेटा बिटवीन प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट, यानी डेटा को कैरी करता है, डेटा को रखता है किसके, कंपोनेंट और हमारे प्रोसेसर के अंदर, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जैसा कि हम जानते हैं, कैरी कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट, यानी 3 बस पढ़ ली हमने यहाँ पे। एड्रेस बस यानी कैरी करता है मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस हम जानते हैं हर डिवाइस का अपना एक खुद का एड्रेस होता है। एड्रेस हमने पढ़े हैं, एड्रेस 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल को हम मेमोरी एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, लॉजिकल को हम आईपी भी बोलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से कभी आप चेक कर लेना, मिल जाएगा, मैंने काफ़ी पहले क्लास ली थी, ठीक है। डेटा बस, डेटा हम जानते हैं डेटा को कैरी करता है। और कंट्रोल, यानी कंट्रोल बस का काम क्या है, सिग्नल्स को कंट्रोल करना, यानी सिग्नल्स जब भेज रहे हैं तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल बस। तो 3 टाइप की बसेस हो गया, ध्यान रखना कभी भी इन बसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डैश क्या है, इज़ अ स्पेशल विजुअल और एंड ऑडियो इफेक्ट अप्लाइड इन पावर पॉइंट टू टेस्ट और कंटेंट, यानी एक स्पेशल टाइप का विजुअल ऑडियो इफेक्ट होता है जिसको हम पावर पॉइंट में टेस्ट या फिर कंटेंट पे लगाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एनिमेशन, ट्रांजिशन, इफेक्ट एंड मूवमेंट। तो आपको बताना है क्या, कौन सा इफेक्ट है
जो टेस्ट या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कंटेंट पे लगाया जाता है। तो यस, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं, देखो जिन लोगों ने पावर पॉइंट का बारे में नहीं पढ़ा है उनके लिए ये क्वेश्चन टफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पावर पॉइंट में दोनों इफेक्ट होते हैं, एनिमेशन भी होता है और ट्रांजिशन भी होता है। ये दो ऑप्शन आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। इफेक्ट और मूवमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि पावर पॉइंट में हमने दो ही इफेक्ट पढ़े हैं। अब बात ये आती है कि एनिमेशन होगा या फिर ट्रांजिशन होगा। देखो, एनिमेशन जो इफेक्ट होता है वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है। वो ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, ठीक है, ये हो गया, टेबल हो सकती है। तो ये तो लगता है ऑब्जेक्ट पे। अगर हम ट्रांजिशन की बात करें, ट्रांजिशन जो इफेक्ट है वो लगता है स्लाइड पर। ये आपको ध्यान से नोट कर लेना है कि ट्रांजिशन इफेक्ट लगता है स्लाइड पर और एनिमेशन जो इफेक्ट लगता है वो लगता है ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी होगा। हाँ, एनिमेशन के टाइप्स होते हैं, जैसे एनिमेशन के हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, याद है कि नहीं याद है? जल्दी से कमेंट कर दो कि एनिमेशन है वो 4 टाइप्स क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हिंट कर देता हूँ, एंट्रेंस इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? एंट्रेंस, यस, तो मैंने आपको हिंट दे दी है, आप जल्दी से आप कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इन HTML कोडिंग डैश इज यूज्ड एज बैकएंड एंड डैश वर्क फर्स्ट एंड। यानी अगर हम HTML की कोडिंग के प्रोग्राम को रन करते हैं तो बैक एंड पे क्या वर्क करता है और फर्स्ट एंड पे क्या वर्क करता है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। यानी बैक एंड का मतलब क्या है? बैक एंड का मतलब है यानी वो कोडिंग हमने किस में की है। तो हम जानते हैं, हमने HTML में पढ़ा था कि कोडिंग हम किस में करते हैं। और फर्स्ट एंड का मतलब क्या है? फ्रंट एंड या फर्स्ट एंड बोल सकते हैं। फ्रंट एंड का मतलब है यानी वो जो हमारी कोडिंग है उसका आउटपुट कहाँ पे मिल रहा है, आउटपुट हम कैसे गैदर कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि HTML के हमने 4 स्टेप पढ़े थे। फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें ओपन कर देना जिसमें हम कोडिंग कर सकें, तो वो था आपका नोटपैड। था कि नहीं था? नोटपैड। तो सबसे पहले हमें नोटपैड ओपन कर लेना है। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप में जो हमारी कोडिंग है हमें उसको कोड कर देना, बिस HTML टैग के साथ कोडिंग कर देना। लिखने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसीलिए, क्योंकि अगर लैपटॉप या PC से करता तो इजीली लिख लेता। चलिए मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है। कहीं पे परेशानी आप तुरंत मैसेज करना, ठीक है। 2 स्टेप पढ़ लिए। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप यानी उस कोडिंग को, उस फाइल को हमें सेव कर देना है विथ .html हैशटैग के एक्सटेंशन के साथ। फोर्थ स्टेप है हमें वेब ब्राउज़र ओपन करना है। वेब ब्राउज़र हमने पढ़ा था, वेब ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट आता है हमारे में, तो वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर और नोटपैड तो है ही। साथ में ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। काफ़ी लोगों ने आंसर किया है, यस, वेल एंड गुड। यानी नोटपैड बैकएंड पे काम करेगा और फर्स्ट एंड पे आपका वेब ब्राउज़र हम जानते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है। अगर यहाँ पर गूगल क्रोम होता तो हम वो भी इजीली ले सकते थे, ठीक है। मैसेंजर नहीं लेते हम। चलिए, तो ये हो गया। किसी को परेशानी आई हो तो आप कमेंट करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन द यूजर्स डिटरमाइन व्हाट्स प्रोग्राम आर अवेलेबल ऑन अ कंप्यूटर। यानी कोई यूज़र कैसे डिटरमाइन करेगा कि इस कंप्यूटर में कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं या नहीं है। देखो, वैसे तो बहुत सारे स्टेप होती है, लेकिन इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो डिटरमाइन कर सकता है कि इस कंप्यूटर में ये है, सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है,
ठीक है, चलिए तो फर्स्ट को पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका चेकिंग द हार्ड डिस्क प्रॉपर्टी, यानी हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी चेक करके हम प्रोग्राम बता सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम हैं। तो ये स्टेप तो नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी के साथ हम उसका स्पेस पता कर सकते हैं, कितना स्पेस खाली है, कितना उसका यूज़ हो गया है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड है व्यूइंग द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस, यानी हम देख सकते हैं इंस्टॉल्ड प्रोग्राम बूटिंग प्रोसेस के समय। तो ये प्रोसेस भी, क्योंकि बूटिंग प्रोसेस जो होती है वो कंप्यूटर चेक करता है कि सारे प्रोग्राम और सारे डिवाइसेस जो हैं कनेक्टेड हैं कि नहीं है, ये प्रोसेस जो करती है। लेकिन इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को हम नहीं देख सकते, ये बात भी क्लियर है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़े, चेकिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ लिस्ट इंस्टॉल प्रोग्राम, यानी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके बता सकते हो। सॉरी, इंस्टॉल प्रोग्राम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, इंस्टॉल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके कैसे पता लग जाएगा? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे ये तो नहीं पता चलता ना कि उस कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। तो ये बात थर्ड ऑप्शन पे नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, फोर्थ ऑप्शन क्या है? चेकिंग द एग्जिस्टिंग फाइल सेव ऑन द डिस्क, यानी अगर हम अभी हाल ही में बनी हुई फाइलों को अगर हम चेक कर लें कि पहले से जो सेव फाइल है, जैसे सपोज दैट आपके डेस्कटॉप पे कोई इमेज फाइल पड़ी है, कोई ऑडियो फाइल पड़ी है, कोई वीडियो फाइल पड़ी है, कोई टेक्स्ट फाइल पड़ी है, तो उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि हम इसमें एक इमेज सॉफ्टवेयर है, ऑडियो सॉफ्टवेयर है, वीडियो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका कुछ हद तक मैच, यानी इससे हम कुछ प्रोग्राम लिस्ट को चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं बोला गया कि सारे प्रोग्राम हमें बताने हैं। अगर सारे बताने हैं तो उसके लिए हमें कंट्रोल पैनल में ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम आई? नहीं आई ना? चलिए तो आगे कमेंट कर देना कहीं पर प्रॉब्लम आए तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ऑफिस लेंस that are spread graphically apart on the large scale can be connected using corporate dash, यानी अगर कोई लैन ऑफिस है उसको हम बड़े स्केल पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो किसका यूज़ करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है सैन का, पेन का, मैन का और बैन का। तो जैसा कि हम जानते हैं, देखो हमारे 4 नेटवर्क हमने पढ़े थे। एक तो पढ़ा था पेन, लैन, मैन और बैन। अगर आपने चारों पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे दोगे, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से ये समझना है, क्योंकि हम जानते हैं पेन से मिलके बना था लैन, लैन से मिलके बना था बैन, मैन और मैन से मिलके बना था बैन। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है लैन की। तो लैन को अगर हम कनेक्ट, जैसा कि हम जानते थे कि लैन से मिलके बना था मैन, तो आप ये मत समझ लेना कि इसका आंसर मैन होगा, ठीक है, क्योंकि लैन को हम कनेक्ट कर रहे हैं एक बड़े स्केल पर। देखो लिमिटेड जो डिस्टेंस के आधार पर अगर हम कनेक्ट करेंगे लैन को तो वो मैन से हो जाता है। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पे बात करें, यानी एक सिटी से दूसरा सिटी तो कनेक्ट करना लैन को इजी है। लेकिन अगर हम बोलें लैन एक ऑफिस है आपका, सपोज दैट एक ऑफिस दिल्ली में है और आप कनेक्ट करना चाहो उसको इंदौर में, तो ये सिटी बहुत ही लार्ज स्केल पे हो गई। तो यहाँ से कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें पड़ेगी वैन की। वैन हम जानते हैं वैन क्या होता था, हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट की हेल्प से हम लैन के ऑफिसेस को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं लार्ज स्केल। तो आंसर क्या हो जाएगा? वैन या फिर इंटरनेट इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन फोर्थ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, तो काफ़ी स्टूडेंट ने आंसर किया था लेकिन कंफ्यूज यहाँ पर 2 ही ऑप्शन कर रहे थे, क्योंकि हमने मेन पढ़ा है लैन को कनेक्ट करने के लिए। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है लार्ज स्केल, इससे क्वेश्चन एलिमिनेट हो रहा था, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन ऑन वेब पेज एंड मे इंश्योर
अ फॉर्म कंप्लीट प्रॉपरली और प्रोवाइडिंग एनिमेशन आर नाउन एज, यानी ऐसा स्मॉल प्रोग्राम जो वेब पेजेस पे चलता है और ये इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि कोई फॉर्म पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रदान करने के लिए, यानी एक ऐसा स्मॉल सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजेस पे चलता है और ये इंश्योर करेगा कि प्रॉपरली, यानी वो जो आपका टेस्ट है या फिर इमेज है प्रॉपरली वर्क कर रहा है विद एनिमेशन के साथ। तो आप आंसर कर लेना, इसका आंसर क्या होगा। चलिए 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्पार्क, स्पाइडर, कुकीज़ और एप्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? स्पाइडर और कुकीज़। कुकीज़ हम जानते हैं एक स्मॉल इंफॉर्मेशन होती, स्मॉल डेटा होता है जो वेब ब्राउज़र या फिर वेबसाइट के द्वारा भेजा जाता है हमारे कंप्यूटर में, यानी स्मॉल डेटा होता है जो वेबसाइट भेजती है अगर कोई यूज़र किसी वेबसाइट पर विजिट करता है। जैसे जस्ट लाइक हम एग्जांपल के तौर पे समझें, जैसे हमने फेसबुक वेबसाइट विजिट की, ठीक है, तो फेसबुक का कुछ इंफॉर्मेशन छोटा सा स्मॉल डेटा होगा, जैसे फेसबुक का जो आइकॉन है वो स्मॉल डेटा हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार की हम डेटा को क्या बोलते हैं? कुकीज़ बोलते हैं, जो एक वेबसाइट से यूज़र्स के कंप्यूटर या फिर डेस्क स्टोरेज में आता है, ठीक है। इससे कोई इन्फेक्ट नहीं होता कंप्यूटर में। चलिए स्पाइडर क्या होता है? स्पाइडर भी एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा हम, जैसे हम सर्च करते हैं, जैसे हमने कोई गूगल पर सर्च मारा, तो सर्च करते समय हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, कैसे मिल रहा है इतनी जल्दी, तो वो स्पाइडर या फिर वेब क्राउलर काम करते हैं। तो ये कुछ इंटरनेट के टर्म हैं। अगर आपको इंटरनेट के जो टर्म है उनको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करना, मैं सारे टर्म एक क्लास में ले लूँगा और एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। या स्पाइडर को हम बोल सकते हैं एक बूट है, बूट बोला जाए। जैसे आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो राइट साइड में बॉटम में एक टेक्स्ट बॉक्स का मैसेज टाइप का आता है जिसमें बोला हेलो हाय कुछ भी लिखा रहता है, आप हेलो लिखते हैं तो उस तरफ पर रिप्लेस आता है, तो वो एक टाइप का बूट होता है, जस्ट लाइक एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो आपको डिफ़ॉल्ट रूप से सारे क्वेश्चन उसमें सेट रहते हैं और उनके अकॉर्डिंग वो आंसर करता है, ठीक है। चले तो अब ऑप्शन 2 बचे, एक तो स्पार्क बचा, एक बचा एप्लेट्स। तो अगर हम इस स्पार्क की बात करें तो स्पार्क आपका क्या होता है? जैसे हम बिग डेटा की बात करें, बिग डेटा में स्पार्क और हैंडूप ये दोनों आपके स्टोरेज के जो स्टोरेज की वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, जैसे जिन पर वर्क करते बिग डेटा में काम करते हैं। जैसे सपोज दैट हम स्मॉल डेटा की बात करें, जो सिंपल डेटा की बात करें, तो वहाँ पे जो एसक्यूएल जो वर्क करता है, एसक्यूएल प्रोग्राम जो वर्क करता है, वैसे ही हैंडूप और स्पार्क वर्क करती हैं आपके बिग डेटा में। तो फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा आपके पास एप्लेट्स। आपके लिए क्वेश्चन नया हो सकता है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एप्लेट इज़ द करेक्ट आंसर। यानी एप्लेट्स एक ऐसे स्मॉल प्रोग्राम होते हैं जो वेब पेजेस पर हम करते हैं और ये कंप्लीट करते हैं कि प्रॉपरली एनिमेशन यानी एनिमेशन है उस इफेक्ट टेस्ट पर या फिर नहीं। चलिए और डिटेल करते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए तो आपके माइंड में क्वेश्चन एप्लेट्स क्या है? एप्लेट्स क्या है? एप्लेट्स सॉरी 1 सेकेंड, यस ठीक है। चलिए तो एप्लेट्स यानी जावा प्रोग्राम में ध्यान रखना, ये जावा प्रोग्राम क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एप्लेट्स किस प्रकार की लैंग्वेज का प्रोग्राम है, तो आप ध्यान रखना एप्लेट्स एक जावा प्रोग्राम है, ठीक है। तो एप्लेट्स जावा प्रोग्राम दैट वी एम्बेडेड इनटू वेब पेजेस, ये वेब पेजेस के साथ एम्बेड किया जाता है, जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही देख लिया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यस ये फैक्ट कुछ डिफरेंट हो गए बट कोई बात नहीं। सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इट रन्स इन वेब ब्राउज़र वर्क एंड क्लाइंट साइड, यानी वेब ब्राउज़र पे वर्क करते हैं और क्लाइंट साइड यानी सर्वर साइड नहीं करते, ये क्लाइंट उनको इफेक्ट देता है, ठीक है। चलिए एम्बेडेड HTML पेजिंग बिल्कुल सही है। चलिए ऑब्जेक्ट टैगिंग के साथ
होस्ट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। चले, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और डिटेल में पढ़ लेना, या फिर आप गूगल पर सर्च कर लेना एप्लेट्स क्या होते हैं। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, जैसे जावा प्रोग्राम होते हैं, ये वेब पेजेस के साथ एम्बेड होते हैं। 2-3 इन्फॉर्मेशन है, ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, बाकी ज़रूरत नहीं है आपको, इतना ही आता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग द कनेक्टेड प्रॉपरली, यानी ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो ये इंश्योर करती है कि आपकी कंप्यूटर में जो कंपोनेंट कनेक्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बूटिंग, सेकंड है प्रोसेसिंग, थर्ड सेविंग और एडिटिंग। तो आप इजीली बता सकते हो कि ऐसी कौन सी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि बूटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये काम किसका है, ऑपरेटिंग का है, यानी आपका कंप्यूटर और ऑपरेटिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्यूटर से कनेक्ट हैं, प्रॉपरली कनेक्ट हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं बूटिंग प्रोसेस में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, सर प्रोसेसिंग क्या है, सेविंग क्या है और एडिटिंग क्या है, समझ रहे हो कि नहीं कर? यस, तो समझते हैं प्रोसेसिंग, यानी सपोज दैट हम जैसे कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई जैसे MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, या फिर मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, सेविंग जस्ट लाइक ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद जैसे ही मैंने स्टॉप कर दिया, ये क्या हो गया, फाइल, ये फाइल हमारा सेव हो गया, ये फिर प्रोग्राम सेविंग हो गया। एडिटिंग, यानी एडिटिंग पहले से बनी एग्जिस्टिंग फाइल को हम कुछ डेटा ऐड करते हैं या फिर डिलीट करते हैं, तो वो हो जाता है एडिटिंग। काफ़ी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था बूटिंग। यस, कहीं और डाउट आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के सारे कमेंट की, देखो लाइव नहीं है इसीलिए मैं कमेंट के द्वारा आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आया है या फिर कोई अदर टॉपिक या अदर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट CPCT और ASI की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कहीं पे डाउट आए तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।